हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट अध्याय हाइट एंड डिस्टेंस में पहुंच चुके हैं। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको जानेंगे और उसके प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसका हिंदी मीनिंग हुआ ऊंचाई और दूरी। ठीक है बच्चों, इसमें इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। किसे वर्टिकल लाइन, मतलब आपको तो पता ही होगा वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं बच्चों उसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक फिगर बनाने आना चाहिए। फिगर बनाने का मतलब कोई किसी का चित्र नहीं बनाना है, जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार डायग्राम बनाना है। प्रश्न अगर कहता है एक पोल है और वह उसके फुट से 10 मीटर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से उस टावर या उस पोल के टॉप को देखा जाता है, तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाइएगा, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि एक पोल है तो पोल को आपको किस लाइन पर दर्शाना होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कि वर्टिकल लाइन पे। तो बच्चों पोल हो या टावर हो या आपको मल्टीप्लेक्स हो या आपको कोई पहाड़ हो, उसकी ऊंचाई को अगर दर्शाना हो बच्चों तो हमें वर्टिकल लाइन का यूज करना पड़ता है और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज उसके फुट से और जो ऑब्जेक्ट है जिससे उसको देखा जाता है उसके बीच के डिस्टेंस को दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे, जैसे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है बच्चों, लाइन ऑफ साइट क्या है, मतलब जैसे आप अब एक फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे कि लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक पोल है PQ और एक बच्चा जो है इस पोल के जो फुट है उससे कुछ डिस्टेंस पे है। कुछ डिस्टेंस का मतलब कि वह इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। फिगर आप उधर भी बना सकते हैं बच्चों और इधर भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे वो बच्चा है A और इसने यहां से इस पोल के टॉप को देखा बच्चों, तो जो ये देख रहे हैं इसी लाइन को क्या कहा जाता है बच्चों, लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे आई और उस पोल के टॉप के बीच में जो डायरेक्शन बनता है उसी को क्या कहलाता है, लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसी में हम लोग दो जो और टॉपिक है, दो जो और महत्वपूर्ण बातें हैं उसको जानेंगे। जब तक उसको नहीं जान पाएंगे अच्छे से, जब तक हमें इसके प्रश्न को सॉल्व करने में तकलीफ होगा, कठिनाई होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग एक और बात जानेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन का हिंदी में अर्थ होता है उन्नयन कोण। क्या होता है बच्चों, उन्नयन कोण। ठीक है ना, मतलब वैसा एंगल जिसको बनाने के लिए हमें अपने नयन को ऊपर की तरफ उठाना पड़ता हो। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हमें उन्नयन कोण को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप अपने दोस्त के घर जा रहे हैं और वो दोस्त आपके अपने घर के छत पे खड़ा है और आप उसको आवाज दे रहे हैं, तो आप उसको आवाज दे रहे हैं मतलब छत पर आप उसको देख रहे हैं और उसको आवाज दे रहे हैं, तो आपको उस दोस्त को देखने के लिए अपने नयन को इस तरह ऊपर की तरफ उठाने की आवश्यकता होगी, जब तक जिससे
आप उसे देख सकें। तब जो घटना आप नैन को जैसे जैसे पैरेलल जा रहे थे और अपने दोस्त को जब देखा तो ऐसे नॉर्मल जा रहे थे, ये नॉर्मल हुआ ऐसे, लेकिन जब उस दोस्त को देखने के लिए आपको नैन को अपने आंख को ऊपर के डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करना पड़ा, उठाना पड़ा, जो एंगल उठाने में जो एंगल बना उसी को बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, उन्नयन कोण कहा जाता है। दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी हम लोग इसी तरह समझेंगे, लेकिन उस वही कहानी को फिर लेंगे। जब आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, आप उस दोस्त को आवाज लगाते हैं, तो वो दोस्त जब आपको देखता है तो वहां पे भी वो छत के हिसाब से अपना पैरेलल में रहता है, लेकिन नीचे की तरफ अपने दोस्त को देखने के लिए तो वो एंगल को थोड़ा सा डाउन करता है, नीचे की तरफ अपने आंख को क्या करता है, गिराता है, नीचे की तरफ मतलब झुकाता है, गिराता नहीं है मतलब उसको झुकाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जैसे अब हम लोग एक फिगर के माध्यम से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझेंगे। जैसे कि बच्चों ये एक पोल है और चाहे ये एक छत है घर की, और यहां पे एक लड़का है ए, और इससे कुछ दूरी पे एक लड़का बी है और सी है। तो कोई भी घर बच्चों वर्टिकल एकदम खड़ा होता है और वो परपेंडिकुलर होता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पृथ्वी पे, मतलब कोई भी घर झुका हुआ नहीं होता है, एकदम खड़ा होता है बच्चों, पता है ना आपको। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। अब हम लोग अगर ये बच्चा बी, ये लड़का बी अपने दोस्त ए को जब देखेगा, तब इसने नैन को ऊपर की तरफ क्या किया बच्चों, उठाया, और जितने डिग्री के साथ इस वर्टिकल लाइन, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल, इसको बेस कहा जाता है, इस बेस लाइन के साथ जितने का झुकाव बनाया उतने को यहाँ पे एंगल बनेगा, और इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। लेकिन जब ये दोस्त ऐसे ये पैरेलल था, लेकिन जब ये दोस्त अपने नीचे वाले दोस्त को देखा तो यहां से ये नीचे की तरफ अपने नैन को झुकाता है, और वो भी इस लाइन ऑफ साइट जो है इसके साथ कुछ एंगल बनाता है, और यही एंगल बच्चों क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो आप अब अच्छे से समझ गए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न में और कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक उसकी जानकारी आपको नहीं होगी तब तक आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और लास्ट तक देखें कि सर क्या क्या बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग कुछ जो बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिकोमेट्री का, साइन कॉस टेन, उसका यूज इसमें बस है। जैसे साइन थीटा या साइन थीटा ही कह दे कि एंगल तो बनेबे करेगा, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, पी बाई एच होता है, और cos थीटा b बाई एच होता है, और बच्चों tan थीटा इक्वल टू p बाई बी होता है। पहले हम इस फॉर्मूला का देखेंगे कि इस फिगर में कैसे यूज होता है। जैसे कि एक फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि बच्चों यहाँ पे एक पोल है और ये सी, ये जो बिंदु है इस पोल के फुट से कुछ डिस्टेंस पे है, जैसे यहाँ पे है बच्चों, और ये सी से इस पोल के टॉप पे एक लड़का 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। और ये जो पोल है, पोल की लंबाई बच्चों आपको दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर का, या 10 सेंटीमीटर का ना कह के 10 मीटर का है बच्चों। और आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पे सी बी इसका डिस्टेंस निकाले उस बच्चे का, और उस पोल के फुट से उसका डिस्टेंस कितना है। तो आपको पता है बच्चों कि थीटा के सामने ये कौन सा साइड कहलाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन 30 का है तो थीटा इसका चर्चा हो रहा है। तो हम बताए थे ना, जिसका चर्चा होगा उसके जो अपोजिट होगा उसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। तो पी है बच्चों, और ये बी सी निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है बच्चों, बी निकालना है। तो पी और बी का संबंध बच्चों किसमें होता है,
tan में होता है। इसलिए हम लोग इस फिगर को सॉल्व करने में tan का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये परपेंडिकुलर लाइन पता है और हमें बेस निकालना है, क्योंकि प्रश्न में यही पूछ रहा है। तो ये कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसका संबंध को बतलाता है बच्चों? tan का। इसलिए हमें इस फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। यदि ये इसका लंबाई पूछता तब हमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करना पड़ता? P और H साइन का। ठीक है बच्चों, अगर ये दिया रहता और ये पूछता तो बच्चों कॉस का यूज करना पड़ता। इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और कौन सा साइड दिया है और कौन सा साइड निकालना है, और जो निकालना है उस साइड के लिए और जो दिया है उस साइड के बीच में किसका रिलेशन है, वो आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। तभी आप इस प्रश्न को इजी वे में एकदम आसानी से बिना किसी टेंशन के सॉल्व कर देंगे मिनटों में। अब एक और चीज, जैसे यहाँ पे थीटा आ गया तो इसका मान हमें बच्चों याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो आप लोग याद कर लिए हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि उसका आप जरूरत नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर बनाने में केवल उसी का यूज है, क्योंकि हरदम आपको एंगल दे देगा और उसका मान पूछेगा, तो उस एंगल का मान आपको याद होना चाहिए। तो किसका किसका महत्वपूर्ण है ये हम लोग अभी देखेंगे। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, मात्र यही तीन का मान आपको याद होना चाहिए बच्चों। जैसे एक में हमें साइन है, दूसरा कॉस है और तीसरा बच्चों टैन है। मात्र यही तीन का जरूरत पड़ेगा, बाकी किसी का जरूरत नहीं है। अब जरूरत भी पड़ेगा तो आपको पता है, साइन को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक हो जाएगा, और टैन को उल्टा कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। चलिए, साइन की इसका वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 होता है, और साइन 60 का √3/2 होता है। इसमें कहीं दिक्कत? चलिए, cos 30 का बच्चों √3/2 होता है, cos 45 का 1/2 होता है, और cos 60 का 1/2 होता है। उसी तरह tan का ये कटता है बच्चों 1/√3 होता है, और ये कट के 1 होता है, और 2 से 2 कट के √3 होता है। मात्र ये इन्हीं तीन का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसी मतलब इस थ्योरी को समझें। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आप जब एग्जाम्पल समझ लेंगे तब आप घर पे उसे बनाएंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से उसको क्या करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। यदि आपको दिक्कत होगा तो हमें फिर कमेंट में बताएंगे, यदि ठीक लगेगा तो उसे आप लाइक भी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं हाइट एंड डिस्टेंस के कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि प्रश्न बनाने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको पढ़ लिया जाता है, उसको समझ लिया जाता है, उसमें क्या क्या दिया है, वो क्या कह रहा है, उसके बाद उसके प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरह कोशिश करेंगे। ए लेडर 50 मीटर लॉन्ग जस्ट reaches the top of a vertical wall। इस प्रश्न में बोल रहा है एक सीढ़ी जो है, लैडर मीन सीढ़ी होता है, जो 50 मीटर लॉन्ग है, और ये एक वर्टिकल वॉल है, एक दीवार है जिसपे वो सीढ़ी जो है टिका हुआ है। ठीक है बच्चों, इफ द लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल। ये जो लैडर सीढ़ी है बच्चों, वो दीवार के साथ, किसके साथ? दीवार के साथ। यहाँ अर्थ के साथ नहीं है, दीवार के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और आपको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। और आपको क्या निकालना है बच्चों? हाइट ऑफ वॉल, मतलब वॉल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको फिगर बनाएंगे। वॉल है बच्चों, तो वॉल कैसे होता है बताया ना, कोई भी घर है, दीवार है तो खड़ा ही होगा ना, तो हम ऐसे दीवार बना दिए बच्चों। जैसे ये दीवार हमारा हो गया AB, और क्या कह रहा है बच्चों? एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी कैसे रखते हैं? खड़ा नहीं ना रखते हैं, ऐसे झुका के रखा जाता है। तो मान लो यहां से ये सीढ़ी हुआ बच्चों जो झुका हुआ है, और ये सीढ़ी का खूबी है बच्चों कि ये क्या कर रहा है, वॉल जो है, ये दीवार जो दिख रहा है बच्चों, इसके साथ वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इसमें प्रश्न में यहाँ पे दे दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पे कितना डिग्री बन गया? 60 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया? और क्या प्रश्न में दिया था बच्चों? ये जो
ये जो सीढ़ी है, लैडर है, वो कितना मीटर लॉन्ग है? 15 मीटर। मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों? 15 मीटर हो गई ना बच्चों। आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द वॉल। मतलब वॉल तो यही ना है जी, तो हाइट इसी का ना निकालना है। किसको निकालना है? इसको निकालना है। चलिए अब हम लोग इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक, ये थीटा है बच्चों, तो थीटा के सामने ये क्या कहलाया? P, और ये क्या कहलाया? B कहलाया ना। और ये क्या कहलाया? H कहलाया ना। अगर 60 इसके लेते और इसको लेना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 30। कहीं आपको पता है ना ट्रेंगल, सम ऑफ ट्रेंगल कितने डिग्री होते हैं? सभी एंगल ट्रेंगल कितने डिग्री होते हैं बच्चों? 180 होते हैं ना। तो यहाँ पे 90 है और 60 30 90 हो गया। अब अगर इस तरह भी बना सकते हैं हम, इस तरह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम यूज करना चाहें तो अगर इस एंगल का यूज करते हैं तो P और H, हमको P निकालना है और H दिया है, तो P और H का संबंध है बच्चों, तो यहां पे हम यूज करेंगे sin 30 का। ठीक है, लेकिन जब इस एंगल का यूज करना हो तो B निकालना है और H दिया है, तो किसका यूज करेंगे बच्चों? cos 60 का यूज करेंगे। और दोनों प्रोसेस के द्वारा जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। आप देखिए sin 30 क्या होता है बच्चों? P/H होता है। आपका परपेंडिकुलर नहीं मालूम है जो आपको निकालना है, और H आपको मालूम है 50 होता है ना बच्चों। और sin 30 का मान आपको कितना होता है? 1/2 होता है ना। तो AB 15 उधर जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में, तो 15/2 मतलब कितना आ जाएगा बच्चों? 7.5 आएगा कि नहीं आएगा? फिर उसी तरह cos 60 का भी यूज करते हैं तो B/H, B कितना है बच्चों? AB, और H कितना है? AC। cos 60 का मान भी बच्चों कितना होता है? 1/2 होता है, आपको पता है ना। और इक्वल AB और AC का मान कितना है बच्चों? 15। फिर इसको भी भेजते हैं तो 15/2 इक्वल टू AB कितना आया बच्चों? 7.5 मीटर ही आया। तो आपने देखा ना कितना आसान है। तो इस प्रश्न को, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों, किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें एक डायग्राम बनाना पड़ता है। यदि आप उस प्रश्न को अच्छे से समझकर, यदि उसका डायग्राम आपने ठीक से बना लिया तो उस प्रश्न को सॉल्व करने में मिनटों समय नहीं लगेगा। मतलब एकदम 1 मिनट से 2 मिनट में पूरा जो प्रश्न है सॉल्व हो जाएगा। देखिए ना कितना आसान है। बस फिगर एक बनाए, क्या दिया है, क्या निकालना है, बस यही ढूंढना है। कोई भी एक साइड जरूर दिया रहेगा बच्चों, और जो साइड पूछेगा उसका रिलेशन हमें पता है कि साइन किसका किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन बताता है। कॉस मालूम है बेस और हाइपोटेनस का, और टैन मालूम है बच्चों परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। इन्हीं तीनों का यूज करना है, हम पहले ही बता दिए हैं थ्योरी में। तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को समझें, और आप दूसरे प्रश्न को भी, बुक के जो प्रश्न होंगे उसे भी आप घर पे बनाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम आएगा आपको, जो भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम आएगा, बिना हिचकिचाए आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। उस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे बनाएंगे और आपके पास पहुंचाएंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा, यदि आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते हैं तो दूसरा है व्हाट्सएप, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस वीडियो के व्हाट्सएप लिंक से जुड़ेंगे और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करेंगे, और वहां पे आपको मैं सॉल्व करके किसी भी प्रश्न को मैं वहां पे आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक है बच्चों। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी बताएं।